दोस्तों, आज चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संसद के अंदर जबरदस्त टीका टिप्पणी हो गई। ऐसी बहस कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर चुनाव आयोग को सीधा सीधा बोल दिया कि हमें चुनाव आयोग डरा रहा है, हम डरने वालों में से नहीं है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल खत्म की होगी और वहां से निकले होंगे, बहुत संभव है कि उनके सहयोगियों ने, उनके करीबियों ने कहा होगा, अरे सर आज तो आपने गजब कर दिया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि विपक्ष इस लेवल पर उनके खिलाफ उतर सकता है। अब बात सड़क तक उतरने से आगे बढ़ गई है। दोस्तों, राहुल गांधी भले ही वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हों, लेकिन विपक्ष ने तय कर लिया है कि इस मामले को यहीं पर वो रफा दफा करने को तैयार नहीं है। आज संसद में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलओपी होने का पूरा फायदा उठाया और खड़े होकर चुनाव आयोग पर जबरदस्त अटैक किया, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग हमको धमका रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये जान ले कि हम उससे डरने वाले नहीं हैं। You are a supreme authority. You are our guardian. सर, मतदान का हक हमको संविधान ने दिया है, उसको छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं है। और इलेक्शन कमीशन हमको धमका रही है और डरा रही है और ये कह रही है आप एफिडेविट दो, हमने एफिडेविट दिया है। This is not going on record. I'm sorry, this is not going on record. Please, microphone, Please. microphone, Please. microphone. Yeah, एक मिनट। हाँ सर, हमको अगर इलेक्शन कमीशन धमकाती है, डराती है, You see, this is not going on record. No, this is not part of the bill. This is not part of the bill. This is not part of the bill. It will not go on record. दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे जो लोग बैठे हुए आप देखा होगा, उनको जबरदस्त तरीके से वो अटैक करने लगे। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो उनको पूरा विपक्षी गठबंधन सुन रहा था। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मूड है खड़गे साहब का, ये ऐसे ही नहीं है। आज खड़गे साहब के दफ्तर में एक मीटिंग हुई, आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये खबर भी सबसे पहले मैंने आपको अपने चैनल में दिखाई। इस मीटिंग में दोस्तों, संसद के अंदर खड़गे साहब के जो चैम्बर है उनके उसमें मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की, और इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आज शाम खड़गे साहब ने फिर एक मीटिंग बुलाई है। वैसे ये मीटिंग उपराष्ट्रपति को लेकर है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिल रही है, हो सकता है कि इस मीटिंग में इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो जाए कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है क्या। हालांकि उनको हटाना उतनी संख्या बल नहीं है इंडिया गठबंधन के पास, लेकिन अगर वो महाभियोग लाने में भी कामयाब हो गए तो भी ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत ही बड़ी किरकिरी है। मतलब इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो खुशी थी वो कुछ ही मिनटों की रही, और आज जो है उनके लिए स्थितियां ये हो गई हैं कि उनकी बोली हुई बात को संसद में खड़गे साहब उठा रहे हैं, कहते हुए कि हमको धमकाया जा रहा है, हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं। हालांकि ये मामला यहीं तक रुका नहीं, खड़गे साहब बोले और उसके बाद विपक्ष वहां से वॉकआउट करके चला गया। विपक्ष संसद छोड़कर वहां से निकल गया, क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, सरकार की तरफ से जेपी नड्डा लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने उसके बाद सरकार का बचाव किया और इस पूरे मसले पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। लेकिन नड्डा जब बोल रहे थे तो विपक्ष वहां से उठकर चला गया, वॉकआउट करके चला गया। देखिए किस तरह से नड्डा के बोलते ही विपक्ष वहां से राज्यसभा से निकल गया। Please everyone in your seats. Honorable LOH only, this going on record. No one else is going on record. Silence in the house, please. Please, silence in the house. Honorable LOH is on his legs. Honorable LOH is on his legs. Sir, Honorable LOH will only go on record. Let us have silence in the house, please. मैं Honorable फिर से LOH. अपनी बात रिपीट करता हूं। 21 जुलाई को जब सत्र शुरू हुआ था तब मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह सरकार Please. नियम संगत whatever is permitted in the rules, this government under the dynamic leadership of Prime Minister Modi Please. is
ready to Order in the have House. discussion Order in the on any House. subject which can be taken. If you have to leave, please leave silently. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable LOH. Time and again, the chair has given the ruling that the issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on Please, record let's have order in the House. that they have Please, let's have wasted order in the House. 69 hours, 1 minute Please. of this house. 69 hours have been wasted because of the way they have been behaving. This irresponsible behavior of the opposition, the country seeing, देश देख रहा है, और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, एनार्किज्म में, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में इनका विश्वास है। जितनी भी इनकी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहां फिर से हाउस के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो इस नियमावली और नियमों के तहत आता है उस पर चर्चा होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की और वो सारी बारीकियों पर चर्चा की और इनको मुंह की खानी पड़ी। इनके समझ में आया और ये किस तरीके से पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। यहां आज आपने उनको परमिशन दी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया था। आपने बोलने के पहले बताया कि आप अगर सब्जेक्ट पर बोलेंगे जिसके लिए परमिशन दी गई है आपको परमिशन मिलेगी। दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है जिसमें इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इस तरह से एक है। आप देखिए, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो मार्च हुआ, उस मार्च में ऐसा लगता था कंपटीशन चल रहा है कि कौन जोर से नारे लगाएगा। खड़गे साहब उम्र दराज हैं, इतने अनुभवी हैं, उसके बावजूद भी वो गिरफ्तारी भी दे रहे हैं, वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। तब उसके अलावा शरद पवार सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद रहे हैं। मतलब कंपटीशन चल रहा था कि कौन बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है। टीएमसी के सांसदों ने तो क्या दंगल किया है। सड़क पर महुआ मोइत्रा बैरिकेडिंग क्रॉस कर रही हैं, गिरफ्तारियां दे रही हैं। प्रियंका गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे दे रही हैं। हालांकि मेरे पास एक और जानकारी है दोस्तों, ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ नारा है ये प्रियंका गांधी का दिया हुआ है। ये प्रियंका गांधी ने ही नारा बकायदा पूरा तैयार किया है और इसी नारे के जरिए पूरा, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट जिस दिन हुआ था उस दिन इसी नारे को आगे रखा गया और सबने ही नारा बोला। तो ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिसमें सब एक हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो। यही एक्चुअली में वजह है कि संसद के अंदर पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को स्थापित करने में कामयाब रहा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल के दोस्तों जरूर करें।